कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। ऑलराइट एवरीवन, सो फिलहाल हम सभी ने देखा कि चेतक स्क्रीन अवार्ड यानी कि सबसे डम्बेस्ट अवार्ड जिसको मैं कहूंगी, इस नाइट में बहुत सारे कांड हुए, एक एक करके चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं जो दो छोटे छोटे पिल्ले अपने बिल से बाहर निकल कर आए हैं बॉलीवुड के लिए स्टैंड लेने के लिए, बॉलीवुड की साइड लेते हुए युद्ध लड़ने के लिए, वो है अमीषा पटेल और सिद्धार्थ आनंद। सबसे पहले अमीषा पटेल के बारे में बात करते हैं। तो बॉलीवुड को कवर अप करते हुए जाकिर खान को उत्तर देने के लिए अमीषा जी बाहर आ चुकी है अपने बिल से, और वो कहती है कि डूड स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, फिल्म इंडस्ट्री हैज वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड धुरंधर, सुपरस्टार्स लाइक सलमान, SRK, Sunny, Ritik, Ajay have given not just one but 25 plus mega hits and will continue to do so. Chill. गदर बहुत सालों से सबने ऑलरेडी मचाई है और आगे भी मचाते रहेंगे। तो ये अमीषा जी का कहना है। मुझे जेन्युइनली अमीषा जी से ये कहना है कि जो गदर के जोन में आप हो ना, बहुत बड़े एक बबल में, कि गदर क्यों हिट हुई, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे। तो थोड़ा बहुत ना ज़रा रिव्यूज़ पढ़ लो, ठीक है? हम लोगों के रिव्यूज़ नहीं जानने आपको, इट्स ओके। हम लोग बहुत तुच्छ प्राणी हैं आपकी नज़रों में, जाकिर भी तुच्छ ही है आप सभी की नज़रों में। तो आप खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो कि क्यों गदर हिट हुई, गदर 2 में एक्चुअली स्क्रीन प्ले कैसा था और कौन कौन सी खामियां थी, ज़रा उसके ऊपर भी नज़र डाल दो। सच बहुत कड़वा होता है, बट उसको एक्सेप्ट करो। थोड़ी हिम्मत लगती है, बट वो धीरे धीरे हौले हौले आपके अंदर आ जाएगी, है ना? दूसरी चीज, जिस जाकिर खान को आप ऐसा बोल रहे हो कि डूड जस्ट स्टॉप इट एंड चिल, जब कोविड के टाइम पे आप सब लोगों की जो बॉलीवुड सो कॉल इंडस्ट्री जो एक्सपोज हो रही थी ना, और जहाँ पे आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, तब ये बंदा जीरो से शुरुआत कर कर अपने हिम्मत के बलबूते पर ये बड़ा हुआ है। कॉमेडी की इंडस्ट्री को इसने वापस एक बार सभी के साथ री इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके बाद सारे कॉमेडियंस के घर चलने लगे हैं। ये एक ऐसा बंदा है। तो आपको अगर नहीं पता है कि जाकिर खान कौन है, वो क्यों वहां पर आया है, उसका ह्यूमर क्या है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करो आमिशा जी। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ उम्र के साथ साथ ऐसी चीजें होती हैं, बट कितनी चाटुकारिता करोगे यार? पूरी जिंदगी आपकी अब निकल गई, अब और कितनी रोल आपको मिलने वाले हैं? तो चाटुकारिता करने में भी कोई मतलब फायदा मुझे नहीं लग रहा है। और किसके लिए स्टैंड ले रहे हो? सलमान खान, SRK, इन सारे लोगों के लिए? कौन से मन मारते हुए किस तरीके से उन्होंने धुरंधर के लिए स्टैंड लिया, और कितने लोगों की जली है, पूरा भारत देश देख रहा है। सो इट्स ओके। बढ़ते हैं सिद्धार्थ आनंद की तरफ। सो सिद्धार्थ आनंद, इनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी, हम सब लोग जानते हैं क्यों मिर्ची लगी है। ये लिखते हैं कि जूहू बैंड्रा पीप्स, सो ऑफ कोर्स वो कूल बनने की जो लैंग्वेज होती है, पीपल नहीं कहेंगे, वो पीप्स ऑफ कोर्स। So peeps have given all-time blockbusters since like the past 50 years. You have to be a real duffer to undermine their contribution. Ha ha ha, lol. मुझे लगता है कि ये लोग इतने घटिया तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं ना, पूरा का पूरा YRF का यूनिवर्स, इनको रोने के लिए एक्चुअली ना मुझे लगता है टिश्यू पेपर्स कम पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से इनके यहाँ पे फिलहाल चर्चे होते होंगे ना, क्योंकि धुरंधर के लिए जो जलने की बदबू आ रही है जूहू बैंड्रा से, ये जो एक सेंटेंस था ना, इसने सबकी जला दी। सब राख हो चुके हैं ऑलरेडी, मुझे ऐसे लगता है। तो मिर्च तो लगनी थी, तो कहीं ना कहीं पे ये जो अभी पिल्ले, अभी रुको, अभी ये सिर्फ 2 पिल्ले बाहर निकले बिल से, और भी आएंगे जाकिर के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर इसको शोज नहीं मिलेंगे, जो थोड़े बहुत इधर उधर मिल भी रहे थे, नेटफ्लिक्स इधर उधर, वो भी नहीं मिलेंगे। अभी इसको पूरा का पूरा मतलब साइड आउट किया जाएगा, किसी भी रियलिटी शो के लिए इसको नहीं बुलाया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले 1 साल तक, सो डोंट वरी। तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि पूरे भारत देश का जो यूथ है वो ऑलरेडी जानता है जाकिर खान को, और उसके टैलेंट को एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं इनके सारे शोज या फिर फिल्म्स में अपीयर होने की। तो इट्स ओके, ही हैज़ ऑलरेडी अर्नड हिज रिस्पेक्ट इन दी इंडियंस आइज, एंड आई फील कि वो अपने अपने बलबूते पे आगे भी सक्सेसफुली काम करता रहेगा। बाकी आप लोग खुद का देख लो ज़रा, है ना? एक ऐसी फिल्म धुरंधर आई है जिसके बाद अब और कोई पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है। अब हम तुम लोगों का सियापा नहीं देख पा रहे हैं। अब खुद के ऊपर काम करो। ऐसी चाटुकारिता करने के लिए टाइम स्पेंड करने से बजाय आने वाली अच्छी स्क्रिप्टों के ऊपर काम करो। धुरंधर 100 बार देखो, 100 बार देखने के बाद थोड़े नोट्स बिट्स बना लो, और उसके बाद बढ़ो आगे जिंदगी में। एनीवे गाइस, ये पूरा कांड एग्जैक्टली क्या हुआ है जरा एक एक करके बात करते हैं, आइए आज के वीडियो में। तो हर बार की तरह इस बार भी डम अवार्ड्स की नाइट में कुछ ऐसा हुआ कि जाकिर खान और आलिया भट्ट ये को होस्ट थे इस नाइट के लिए, और अवार्ड सेरेमनी होस्ट करने के लिए आलिया वॉज जस्ट बीइंग आलिया, बिकॉज एनी विच वेज वो पहली बार एंकरिंग कर रही थी किसी शो में। बट जाकिर खान जो है, उनका बहुत ही स्पेशल सेगमेंट रहा, विच वॉज माई फेवरेट सेगमेंट।
लिटरली ये पूरा 3 घंटे का सेगमेंट मैंने देखा है एंड उसके बाद अभी भी मैं बोल रही हूँ यही वो जाकिर खान का एक सेगमेंट है धुरंधर के बारे में जब वो बोलते हैं कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डालते हैं, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। ये सबसे चेरी ऑन द केक वाला मोमेंट था पूरे अवार्ड नाइट का और वही बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है फिलहाल। अब जब जाकिर खान ने धुरंधर के बारे में एक 2 से 2.5 मिनट का सेगमेंट प्रस्तुत किया सभी के सामने, जैसे उनकी एंट्री हुई उसके ठीक बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि अरे ये सब ना स्क्रिप्टेड होता है, सामने प्रॉम्प्टर रहता है। बिलीव मी, मैं आपको कुछ अभी चीजें बताने वाली हूँ। तो जो प्रॉम्प्टर होता है वो हमेशा सामने होता है कैमरा के पीछे या फिर आजू बाजू में बहुत बड़ी स्क्रीन पर रहता है और एक एक करके आलिया और जाकिर को अपनी अपनी लाइंस बोलनी होती है। वहां पर लिटरली लिखा हुआ भी आता है कि आलिया, और आलिया क्या बोलेगी वो भी सामने लिखा हुआ रहता है। बट उसके लिए आपको थ्रू आउट द टाइम सामने देखकर पढ़ना होता है। तो आप पूरे अगर अवार्ड शो को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी एंकर फिलहाल सामने देखकर बात कर रहा है वो सारी प्रॉम्प्टर पे लिखी हुई चीजें है। बट ये जो शुरुआत में ही जैसे ही जाकिर खान की एंट्री हुई मंच पर और फिर उन्होंने माइक हाथ में लिया और शुरुआत का जो 2 से 2.5 मिनट का उनके पास स्टैंड अप खुद की राइटिंग का कुछ बोलने के लिए वक्त दिया गया था, उतना ही वक्त दिया गया था 2 से 2.5 मिनट का। उन्होंने वो खुद से लिखा हुआ है और जो लोग जाकिर खान को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बहुत सारे कॉमेडी शो जिन्होंने अटेंड किए, वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि उनका स्टाइल है। अब इसमें जो उन्होंने बातें कही लिटरली 2 से 2.5 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही जिससे पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है उसको रोस्ट उन्होंने किया सामने खड़े रहकर उसी मंच पर। और इसी के चलते इन सब लोगों के चेहरे आप लोग देख लो एक बार। सही बात है ना, इनको हंसी भी क्यों आएगी क्योंकि खुद कोई रोस्ट होते होते देख रहा है सामने तवे पे ऐसे गर्मा गर्म मस्त। तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई सक्सेस पार्टी के बारे में जो जाकिर खान ने कही। सक्सेस पार्टी का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म चले ना चले, 4 लोग देखे ना देखें, 300 करोड़ तो हो ही जाता है। बहुत ही बढ़िया, मतलब चाहे फिल्म कुछ भी टट्टी से टट्टी फिल्म हो बट इनके सक्सेस पार्टी के हम सब लोग इतने सारे चर्चे सुना करते थे मीडिया में हर बार। आजकल वो थोड़ा सा कम हो चुका है बट इतने सारे न्यूज आते थे बैक टू बैक बैक टू बैक। जब इनके सक्सेस पार्टी के न्यूज आते थे ना तब पता चलता था कि भाई ऐसे नाम की कोई फिल्म भी आई थी। लाइक ही सेड कि ये वैसा वाला कि कोई और तय नहीं करेगा कि मेरी फिल्म सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, ये मैं और मेरा प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि फिल्म सक्सेसफुल है। यहाँ पे वो कॉर्पोरेट बुकिंग के ऊपर एक तंज कसने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आए। कुछ और भी उनका नजरिया हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बट जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा जो बर्नॉल की एडवर्टीजमेंट करी है कि जलने वाली चीजें, आय हाय हाय, मजा आ गया सुनकर। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। भाई मुझे ऐसा लगता है कहने पे क्योंकि तीनों के तीनों खान्स एक्चुअली उसी एरिया में रहते हैं, चाहे और वो ऋतिक रोशन हो, चाहे एलिट से एलिट जो लोग हैं, जो जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके ओनर्स है, वो सारे के सारा एलिट क्राउड एक्चुअली वहाँ पर रहता है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगा कि जो एक खामोशी है पूरे बॉलीवुड में धुरंधर की वजह से और बहुत सारे लोगों ने जो मन को मारते हुए, मन की इच्छा नहीं थी पर मन की इच्छा के विपरीत जाते हुए जिनको स्टेटस लगाना पड़ा था, तो उनके ऊपर भी तंज कसा गया है। बिकॉज ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दिस, अगर मैं किसी मेरे दोस्त से बात कर रही हूँ और अगर वो मुझे बोल रहा है ना कि यार तूने वो वाली पिक्चर देखी क्या, कितनी मस्त थी, कितनी बढ़िया थी, जब मैं उससे उस पिक्चर के बारे में बात करती हूँ ना मुझे पता चल जाता है कि क्या सच में उसने वो फिल्म देखी है, क्या सच में वो दिल से तारीफ कर रहा है। हम सब लोग सिनेफाइल्स, हम सब लोग जानते हैं वो चीज़ें कि कौन सच्चे दिल से तारीफ कर रहा है और कौन बस एवी, अगर ठीक है फ्लो में जाना ही पड़ेगा यार, फिर 4 लोग वापस क्या करेंगे, मेरी आगे आने वाली पिक्चर भी तो है, शायद बॉयकॉट ना कर दे, फिर शायद रिस्पॉन्स ना दे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा बनने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। इसके हिसाब से कुछ लोगों ने जो पूरा पॉलिटिक्स को खेलते हुए, जैसे ऋतिक रोशन का भी ट्वीट आया था, करण जौहर ने कितने डिप्लोमेटिक तरीके से ट्वीट्स डाले, हम सभी लोगों ने देखे वो सारे तमाशे। जाकिर खान ने बहुत ही शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से मात्र 2 से 2.5 मिनट में जो वहां पर छक्के चौके मारे हैं मंच पर खड़े होकर, मजा आ गया देखकर, दिल खुश हो गया। अब जाकिर खान के एक्चुअली बहुत सारे पंचेस लैंड भी हुए जैसे हम सभी लोगों ने देखा, बट सामने वाली ऑडियंस बिल्कुल भी मुझे लगता है डेड फेसेस के साथ बैठी हुई थी क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एंड ऑल्दो वो एक लाइव इवेंट था, क्योंकि लाइव हर जगह पे, यूट्यूब पे हर जगह पे चल रहा था, उसकी वजह से एक्चुअली एडिट करके ना बाद में तालियां वाले भी डालने के इनके पास कोई स्कोप नहीं था, जैसे हर बार डाला जाता है कि एक्चुअली वो पहले शूट करते हैं फिर उसको एडिट करते हैं और फिर टेलीविजन पे लाते हैं, तो वैसा नहीं था, इस बार लाइव था। तो उसकी वजह से ऑडियंस का जो लाइव रिएक्शन है वो हम सब लोगों ने देखा। जो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे ना कि पता नहीं इसको क्यों लाया है जाकिर खान को यहाँ पर, बट एनीवे जाकिर खान के साथ साथ जिन्होंने एक्टिंग की, सॉरी एंकरिंग की, एक्चुअली आलिया भट्ट वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्ट ओनली। One stage, it's yours cue now. But I'm eating. But you have to go now. अरे पर मैं खा रही हूँ यार।
एंकरिंग की भी एक्टिंग ही करने की कोशिश वो करते हुए मुझे नजर आई, पता नहीं क्यों। इट वाज ओनली मी जिसको वो लगा, या आपको भी सेम लगा? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 2019, I was shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. Correct. In 2026, I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. तो आलिया भट्ट बेसिकली मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, क्योंकि वो कॉमेडी का धुरंधर है भाई सामने खड़ा, जाकिर खान। आप उनके सामने कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? आप नेचुरली अपने अपने लहजे में भी एक्चुअली एक्टिंग कर सकते थे, उसको इतना ज़्यादा शायद ट्रोल नहीं किया जाता, बट सामने जाकिर खान है यार, उसके बहुत सारे पंचेस लैंड नहीं हो रहे हैं ऑडियंस के सामने, क्योंकि ऑडियंस एलिट ऑडियंस है। ये ऑडियंस वैसी ऑडियंस है जो रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, अपनी रूट से बहुत ज़्यादा दूर है। तो मान लो जो जाकिर खान एक मिडिल क्लास जिंदगी से उठकर ऊपर आया है, इंदौर का एक सीधा साधा लड़का था जो इतनी बड़ी हस्ती वो बन चुका है, इतनी ज़्यादा शोहरत वो कमा चुका है, उसके जोक्स भी वैसे ही है। मिडिल क्लास लोग, अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा के टेंशन्स, फिर रिलेशनशिप्स इश्यूज एंड ऑल, ये सारे लोग, आपको लगता है इनके चेहरे देखकर ये एलिट लोगों के, ये उन सारे जोक्स के साथ रिलेट कर पाएंगे? तो हंसेंगे किधर से भाई? जहाँ पर जाकिर खान के खुद के बहुत सारे जोक्स लैंड नहीं हो रहे, वहाँ पर ये मोहतरमा जोक्स मारने की कोशिश कर रहे। और भाई क्या था वो इंट्रोडक्शन देने के बाद, जब वो मचक मचक मतलब मुंह का आवाज करते हुए वो जो स्पॉन्सर का ये भी चला दो, बाय सम टाइम। प्लीज वेलकम। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी वो चीज़ें, बट ठीक है, हम लोग एक चीज़ बोलकर ये टाल सकते हैं आलिया भट्ट को कि भाई पहला ही उसका एंकरिंग का शो था, वो डेब्यू कर रही थी एक्चुअली एंकरिंग के जोन में, तो ठीक है, उतना तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है हमें थोड़ा सहज बनना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो पूरे अवार्ड शो में आलिया भट्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिंज लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। बट एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट हियर, जहाँ पर अवार्ड नाइट में कुछ और भी घटनाएं घटी, जिसमें से दल्लन टॉप की जो एक्स एम्प्लॉय है सौरभ द्विवेदी, उनको वहाँ पर बुलाया गया एंकरिंग करने के लिए, और आते उन्होंने हक दिया भाई। तो क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी एक्चुअली एज एन एंकर के तौर पर काम किया है, बहुत सारे अवार्ड नाइट्स होस्ट किए हैं, तो मुझे पता है कि आपको हर 10-15 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपको हंसाना है लोगों को, वो जान डालनी है उस फंक्शन के अंदर, वो सारी चीज़ें। बट किसी को इतना नीचा गिरा के लिटरली कॉमेडी करने की कोशिश करना, आई जस्ट फील लाइक दैट वॉज नॉट ओके। और राजपाल यादव के साथ जो भी हुआ अभी हाल ही में, कोर्ट कचहरी के मामले जो चल रहे हैं पैसों के बारे में, उसके ऊपर उन्होंने एक्चुअली ये जोक मारने की कोशिश की, बहुत ही वाहियात सा जोक मारने की कोशिश की। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। चाहे जिंदगी में आप कितना भी ऊपर चले जाओ, कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाओ, पर जिंदगी में कभी भी किसी की गरीबी का या फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस का या फिर शरीर के किसी व्यंग का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये एक बेसिक थॉट है, मुझे लगता है वो हर किसी के अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए। बट सौरभ द्विवेदी जैसे जो पत्रकार है, जो खुद को पत्रकार बोलते हैं, और इस तरीके से इतनी सारे, जहाँ पर करोड़ों लोग देखने वाले, अभी जो ऑलरेडी वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग सामने बैठे हैं और इसका पूरा यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, हम सब लोग जानते हैं, वहाँ पर किसी का इतने नीचे स्तर पर जाकर मजाक उड़ाना मुझे लिटरली वो सही नहीं लगा। अब हाइट देखो इन सब में से, अब ये हुआ, लोगों ने ट्रोल किया बहुत ज्यादा, बराबर। इसके बाद अभी तक सौरभ द्विवेदी ने एक्चुअली माफी नहीं मांगी है। एक न्यूज चैनल का छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो चल रहा है जहां पर उन्होंने माफी मांगी है, ऐसे वो क्लेम कर रहे हैं, बट उसमें कोई प्रूफ नहीं है। मामले की गंभीरता देखते हुए सौरभ ने बाद में माफी मांगी और कहा, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे गलती हो ही जाती है, मुझे अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए था। तो ये बस एक अफवाह, एक्चुअली वो न्यूज चैनल का पोर्टल चला रहा है, वो टिपिकल यूट्यूब चैनल, बट उसके ऊपर राजपाल यादव जी खुद से वीडियो बना रहे। सौरभ और जाकिर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है। मतलब आप लोग हाइट देख रहे हो, ये गर्व है, ये अहंकार है कि मैं सौरभ द्विवेदी हूं, मैं पत्रकार हूं, और मैं किसी भी फंक्शन में जाकर इज्जत उतार सकता हूं। उसके बाद अगर तुम मुझको ट्रोल करोगे तो मैं उसके बारे में माफी तक नहीं मांगूंगा। मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये जो एक अहंकार है, मुझे लगता है इस देश में रावण का अहंकार तक नहीं टिका है, तो तुम कौन हो? मतलब कोई नहीं, हम सब लोग तुच्छ प्राणी है, बस दैट्स इट। हमारी इतनी भी कोई औकात नहीं है हम किसी को एक्चुअली इतना नीचा गिराए और उसके बाद इतना अहंकार में जीते रहे, क्योंकि जो एक्चुअली जेन्युइन इंसान होता है, जिसके मुंह से कभी कभी निकल जाती है कोई चीज़, तो वो अभी तक एक्चुअली लाइव आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बट उल्टा राजपाल यादव को शायद बोला गया है, आई डोंट नो किसके PR द्वारा है, किसके द्वारा, कि वो आकर बोल रहे हैं एक्चुअली कि वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये? व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? ओवरऑल ये सारा कांड देखकर मुझे जेन्युइनली ऐसे लग रहा है कि सौरभ द्विवेदी को या तो बिग बॉस में जाना है या तो पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि ये जो एक बिहेवियर दिख रहा है ना, ये सारे सिम्टम्स, ये इन्हीं 2 डेस्टिनेशन पे जाके रुकते हैं। ऐसे ही लोग यहाँ पर जाके कास्ट होते हैं भाई।
तो कहीं न कहीं पे मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होंगी अगर अगले 1-2 महीने में ये कोई न्यूज़ आ जाती है कि या तो बिग बॉस में या तो पॉलिटिक्स में जॉइन होते हुए सौरभ द्विवेदी हमें नज़र आ रहे तो। बिल्कुल भी सरप्राइज़ मत होना। ऑल्दो इस सारे पूरे कांड पर सलमान खान ने एक स्टैंड लिया है राजपाल यादव के लिए, ऐसे भी बोला जा रहा है। तो आई थिंक ठीक है, इट वाज़ अ गुड थिंग कि अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए आपने स्टैंड लिया है। और अब जाते-जाते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस अवार्ड नाइट में हुई, कुल मिला के 14 अवार्ड्स धुरंधर ने जीते। 14 अवार्ड्स, ये है उसकी लिस्ट। चाहे वो बेस्ट मेकअप हो, बेस्ट कॉस्ट्यूम हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। 14 अवार्ड्स के बावजूद आदित्य धर वाज़ नॉट देयर एंड थैंकफुली ही वाज़ नॉट देयर। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है ना, ये एक्चुअली आदित्य धर से हम सभी लोगों ने सीखनी चाहिए मुझे लगता है। इन सारी चीज़ों में ना मुझे लगता है खुद को ना अटकाना नहीं चाहिए। ये बस चंद सेकंड्स के लिए एक्चुअली एक हवा होती है और उस हवा में बहना नहीं चाहिए। अपने रूट्स पे डटे रहना चाहिए, अपने मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अपने स्टैंड को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में। ऐसे ढेर सारे अवार्ड शोज़ आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पर हँसी मुझे किस चीज़ की आई पता है कि 14 अवार्ड्स धुरंधर ने जीते, उसके बावजूद चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? होम बाउंड इस फिल्म ने, धुरंधर ने नहीं। अब होम बाउंड ने क्यों जीता हम सब लोग जानते हैं, उसमें भर के कास्टिज्म था और वो धर्मा की फिल्म है, बस ये 2 क्राइटेरिया भी सफिशिएंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि ऐसे अवार्ड्स के लिए आदित्य धर ना ही जा रहे, वही बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओवरऑल इतने सारे ड्रामे, इतने सारे कांड और ये सारी चीज़ें देखते हुए और आलिया भट्ट की ओवर एक्टिंग देखते हुए शायद ऑडियंस भी वहाँ पर यही कहना चाह रही थी, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। बट एनीवे गाइस, ये था मेरा आज का पूरा वीडियो इस अवार्ड शो के बारे में। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सौरभ द्विवेदी का जो एक ओवरऑल वहाँ पर बिहेवियर था उसके बारे में भी आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।